अब आइए बच्चों मैट्रिक्स चैप्टर में देखते हैं, एक दो नोट हैं जो हमें याद रखना है। उस पर बहुत बार सीईटी में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्या है वो नोट? तो नोट नंबर 1 लिखते हैं पहले कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 1 में ए मानता हूँ मैं 1 2 3, फिर उसके बाद जो है 1 1 5 और जो थर्ड रो है इसका वो है 2 4 7, सपोज 2 4 7। तो एग्ज़ाम कंडक्ट जिसने की है सीईटी आपसे डायरेक्ट कभी कभी ये नहीं पूछेगा कि बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आपको कभी नहीं पूछेगा। इसको थोड़ा घुमा के वो पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? बोलना तो रहेगा डिटर्मिनेंट ही उसको, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज होगा। वो आपको टेस्ट करेगा कि बंदे ने कैसे पढ़ाई की है, ठीक है। तो वो क्या पूछेंगे? तो वो पूछेंगे बेटा A11, देखो A11 जो है वो एलिमेंट, मतलब पहले रो और पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A11। ये क्या चीज़ है? देखो A11 स्मॉल मतलब एलिमेंट, कैपिटल मतलब कोफैक्टर, देखा था हमने। तो A11 कितना है? 3। कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ A11, ये डिलीट करेंगे, -1 टू द पावर 2, ये सब कुछ करेंगे। फिर प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर, तो A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय इसी एलिमेंट का कोफैक्टर A13, ये पूछेंगे। और एक्चुअली जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चंस आपको ये पूछेगा, जो सीईटी है वो आपको डिटर्मिनेंट ए कभी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। ऐसा ही अगर सेम इसके लिए लॉजिक है, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट है। अब इसी का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21, सही है। प्लस उसके बाद ये क्या है? A22, तो A22 मल्टीप्लाइड बाय इसी का कोफैक्टर कैपिटल A22, प्लस ये क्या होगा बेटा? A23 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? कैपिटल A23। ये भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा। मतलब आपसे ये बोलेगा कि ये निकालो, तो निकालना क्या है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे भी क्या होगा बेटा कि उसने बोल दिया A31 और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A31, या फिर A32 मल्टीप्लाइड बाय उसी का कोफैक्टर, तो कैपिटल A32 प्लस इसकी पोजीशन A33 मल्टीप्लाइड बाय उसी का कोफैक्टर कैपिटल A33, ये पूछेगा। इसका भी आंसर कितना होगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा। या तो फिर ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। तो इसका आंसर क्या है? आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सिंपल लॉजिक है इसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब उन्होंने क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पूछा है। हमें ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है कि A11 निकाला। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले A11 निकालेंगे, कितना है? 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या मतलब होता है? कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर 1 + 1 2, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो 7 -8 20, तो -14 इसका आंसर लिखेंगे। ऐसे करते करते फिर ये उनको बहुत समय लगेगा, ठीक है। आप तब तक क्या करोगे? क्या निकाल लोगे? सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, जो आएगा इसका आंसर वही होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है कि कभी भी सीईटी में इस प्रकार से पूछा गया है कि जो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसका ही कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसका ही कोफैक्टर, सबके एडिशन, तो वो बेसिकली क्या पूछा गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पूछा गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नोट 1 जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं नोट नंबर 2 के साथ। जो नोट नंबर 2 है वो क्या है वो देखते हैं। नोट नंबर 2, अब देखो बहुत बार सीईटी ऐसे भी पूछेगी आपको कि जैसे सपोज ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है? A11 मल्टीप्लाइड बाय इसके नीचे वाला जो मैट्रिक्स, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, मतलब इसके नीचे वाला जो है उसकी पोजीशन क्या है? A21, तो उसका कोफैक्टर A21 प्लस ये एलिमेंट मतलब A12 मल्टीप्लाइड बाय इसके नीचे का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर सॉरी, तो क्या होगा इसका कोफैक्टर? A22, तो यहाँ पे A22 प्लस ये एलिमेंट A13 मल्टीप्लाइड बाय इसके नीचे का एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A23। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा बेटा। देखो क्या बताया मैंने
कि अगर ये एलिमेंट के तौर पे काम करेंगे और इनके नीचे जो एलिमेंट है उनका कोफैक्टर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। इससे पहले वाला जो बताया था वो थोड़ा अलग था, यहाँ का एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर था, A11 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A11 था, तो दोनों में फर्क है। तो सेकेंड क्या पूछ सकता है देखो सेकेंड क्या पूछेगा, ये एलिमेंट हो सकता है और इसकी पोजीशन क्या है A21, और इसके नीचे का कोफैक्टर क्या होगा, इसके नीचे का कोफैक्टर A31 प्लस ये एलिमेंट होगा A22, इसके नीचे का कोफैक्टर क्या होगा बेटा A32 प्लस ये मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट होगा A23 मल्टीप्लाई बाय इसके नीचे का कोफैक्टर क्या होगा A33, इसका भी आंसर क्या होगा 0। ध्यान देना आपको ये पूछा है या फिर इससे पहले वाला पूछा, इन अभी एक बाकी तीनों का आंसर 0 ही होगा। तो हो सकता है ये एलिमेंट होगा, तो इसकी पोजीशन क्या बेटा A31, और इसके ऊपर का जो है ये वाला इसका कोफैक्टर मतलब A11 प्लस इसका A32 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस A33 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा A13। अगर ऐसा पूछा है तो वो 0। देखो यहाँ पे चेंज है, इससे पहले वाला क्या था, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 तो यहाँ पे भी 13 ऐसा था, लेकिन यहाँ पे चेंज है, देखो सेम नहीं है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, तीनों का भी आंसर 0 आएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमें देखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो है मैट्रिक्स में वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो 6-7 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से लर्न करना है और उसी प्रॉपर्टी से हमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हेडिंग देंगे हम प्रॉपर्टीज़, और ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से रटना है आपको, बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। देखो प्रॉपर्टीज़ किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ए। सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ए, फिर देखेंगे इनवर्स की प्रॉपर्टीज़। तो देखो कि कहीं पे भी अगर मैट्रिक्स ए गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, ए इंटू क्या निकालो, एडजॉइंट ए निकालो, या फिर पूछेगा कि एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, क्या है ये ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको पता है एक खुद मैट्रिक्स होता है, ए भी एक मैट्रिक्स होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालो, या फिर पहले एडजॉइंट ए लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय ए लिखा हुआ है ये निकालो। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा बेटा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूछा तो ये निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या निकालो उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट आप 10 सेकंड में निकाल लोगे, और आई क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सिर्फ क्या चेंज होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एलिमेंट ये 3 आएगा, ये 3 आएगा और ये 3 आएगा, बस ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका विद इन 20 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर आ सकता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखनी है। कभी भी अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए पूछा या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए पूछा, तो सिंपली क्या कर दो आप कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाइड कर दो। चलिए बढ़ते सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ। हो सकता है कभी किसी मैट्रिक्स में आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा हो। क्या बोला गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ए गिवन होगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालो उसका डिटर्मिनेंट। तो इसमें बहुत सारा वक्त लग सकता है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे सीधा सीधा, और इसका पावर क्या होगा सीधा n-1। n क्या होगा, वेयर n इज ऑर्डर, n इज क्या होगा बेटा ऑर्डर। जैसे 2/2 है तो 2 लिखेंगे, 3/3 है तो 3 लिखेंगे। क्या कहा मैंने कि कभी भी अगर एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट पूछा है तो सिंपल क्या करो उसका डिटर्मिनेंट ए निकालो। ठीक है, तो उसका कुछ आंसर आएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी आंसर आएगा। उसका पावर क्या लिखो n-1, n क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर 3/3 है तो 3 - 1 2, तो जो भी आंसर आया है उसका होगा। उसके बाद अगर 3/3 है, अगर 2/2 है तो 2 - 1 1, तो जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वो इसका ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो देखते बेटा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बहुत बार ऐसे पूछ लेता है सवाल कि कोई मैट्रिक्स है ए, फिर क्या करो एडजॉइंट निकालो एडजॉइंट ए,
जो एडजॉइंट ए आएगा उसका फिर से एडजॉइंट निकालो, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा वक्त लगेगा, ऐसे हम जाएंगे कि ए है फिर एडजॉइंट ए निकालो फिर उसका भी एडजॉइंट निकालो। तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो निकालेंगे, उसका पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय ए रख देंगे, ठीक है। क्या किया हमने कि एडजॉइंट ए जैसे ही हमको पूछा तो हमने क्या किया कि जो ए गिवन था उसको सिर्फ मल्टीप्लाइड करना है। किससे मल्टीप्लाइड करना है कि हमने क्या निकाला, जो ए था उसका डिटर्मिनेंट निकाला, फिर उसका क्या किया टू द पावर n-2, n क्या होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर 3/3 है तो 3 - 2 1, तो जो डिटर्मिनेंट ए आया, ए का डिटर्मिनेंट सिंपली उसने ए को मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर 2/2 है तो क्या होगा, ये 2/2 की अगर ऑर्डर है तो 2 - 2 0, तो ये कितना होगा 1, तो सिंपली क्या आएगा ए ही आएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा ए ही आएगा, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट खुद ए ही आएगा उसका, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, नंबर फोर्थ। बहुत बार क्या होगा फोर्थ प्रॉपर्टीज में कि आपको पूछा जाएगा ये जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। तो बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे सर पहले ए है उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, फिर अगेन इसमें तो बहुत सारा समय जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर हमको क्या बोला गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो हम क्या करेंगे n-1 और उसका होल स्क्वायर पावर कर देंगे उसका। इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 4 कुछ भी आंसर आएगा, उसका क्या लिखेंगे n-1 का स्क्वायर। तो n क्या होगा उसकी ऑर्डर अगर 2/2 है तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपल क्या आएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 का रहा। तो अगर 3/3 का रहा तो 3 - 1 कितना मिलेगा बेटा 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो a टू द पावर कितना है 4। तो a तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा एक कांस्टेंट नंबर, उसका पावर क्या आएगा बेटा 4। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आपको याद रखना है। फिर नंबर 5 नंबर का जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये क्या होता है, तो पीछे से शुरू करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सीईटी, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डायरेक्ट सेपरेट नहीं करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए अलग मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी अलग, नहीं। हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, हमेशा नहीं होता है। तो क्या होगा पीछे से शुरू करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 6 जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, नंबर 6 की प्रॉपर्टीज़ है कि कहीं पे अगर ऐसा है एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, कोई ए मैट्रिक्स है उसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और उसका ट्रांसपोज लिया क्या लिया बेटा उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये इक्वल रहेगा कि पहले ही ए का ट्रांसपोज लो, पहले ही क्या करो ए का ट्रांसपोज लो और फिर उसका एडजॉइंट लो। इसने क्या किया कि ए का पहले एडजॉइंट लिया फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लिया, और वही इक्वल रहेगा कि पहले ही ए का ट्रांसपोज लो और जो आंसर आएगा उसका एडजॉइंट लो। तो दोनों का आंसर कैसे रहेगा बेटा एक ही रहेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एडजॉइंट की जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। और प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसको के से मल्टीप्लाइड करने के बाद उसका एडजॉइंट निकालना। पूछेगा आपको कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको के इज द कांस्टेंट एनी कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई किया और फिर उसका एडजॉइंट सिंपल तो वो क्या होगा सिंपल कि सीधा क्या निकालो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और बस उसको मल्टीप्लाई करो किससे, तो k टू द पावर n-1, k टू द पावर n-1। अगेन n क्या होगा बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या तो फिर 2/2 होगा तो 2 रखो, 3/3 होगा तो 3 रखो। ये जो है आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इतनी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कुछ इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपका जो समय है वो बचाएंगे बेटा, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो इनवर्स के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स। तो ये भी आपको याद रखनी। इससे पहले वाला हेडिंग क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी मैट्रिक्स को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ तो वो खुद मैट्रिक्स ही रहेगा। जैसे किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 × 1 तो 5 रहेगा, तो आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 1 की तरह काम करेगा, ये होगा। फिर उसके बाद नंबर 2 कि अगर कहीं पे ऐसा है a मल्टीप्लाइड बाय b और इसका लेना है हमें इन्वर्स, तो फिर से पीछे से शुरू करो, क्या होगा b इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय a इन्वर्स। एडजॉइंट में भी हमने ऐसे देखा था, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, एडजॉइंट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो सेम लॉजिक से b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, ये आप याद रख सकते हो। फिर नंबर 3 पे अगर कोई मैट्रिक्स है a, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने k से, फिर उसका इन्वर्स निकाला, तो वो किसके बराबर आएगा? सिंपल क्या करो, a इन्वर्स निकालो और उसको डिवाइड करो k से, तो ये जो आएगा ये दोनों इक्वल ही हो गए, ये आपको याद रखना है। और कहीं पे अगर मैट्रिक्स ऐसे आएगा डायगोनल मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आएगा, जैसे a0 0 0 b0 0 0 c, तो इसका इन्वर्स क्या होता है? तो ये आपको, आप तो जो शॉर्टकट बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो 1/a 0 0 0 1/b 0 और 0 0 1/c ये होता है। दिस इज व्हाट a इनवर्स किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इतनी जो है बच्चों आपको इतनी प्रॉपर्टीज इनवर्स के बारे में और एडजॉइंट ऑफ a के बारे में याद रखनी